अब हम माता जी के हाथ का बना हुआ भोजन खाएंगे। और 3-4 दिनों से तो खा ही रहे हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल माता ने कुछ ना कुछ बनाया है। पीछे जो लीचियाँ लगी हैं उसके अंदर से बहुत सारी लीचियाँ भाई ने तोड़ के दे दी है। देखो भाई, लाल लाल लीची, बढ़िया मीठी मीठी। हाँ, मैं असम के अंदर सुखाजान के अंदर हूँ। सुखाजान मतलब नागालैंड से 20 किलोमीटर मात्र दूरी रह जाती है। नागालैंड की राजधानी दीमापुर पहुंच जाते हैं और मैं विनोद ओझा जी के घर पे रुका हूँ, जो कि कन्नौज के तो रहने वाले हैं और अभी बचपन से यहीं रहते हैं। और आज मुझे मुझे पिछले 4 दिनों से इनके घर में रहने का मौका मिला। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जहाँ रुक रहा हूँ वो एक पूरा का पूरा लकड़ी का घर है। पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था, तो इनके 4 भाई हैं। इन चारों भाइयों ने अपने अपने खेत की, अपने अपने जंगल की लकड़ियां बेच दी, लेकिन इन्होंने नहीं बेची और इस लकड़ी से अपना घर बना लिया और फर्नीचर बना लिया। तो बहुत सुंदर घर मेरे लिए, मेरी रहने के लिए ये जगह है। इस घर में मुझे रहना है। छोटा सा घर, लकड़ी का घर बनाया हुआ है। और इस घर के अंदर जो भी अतिथि आते हैं वो यहीं इसमें ही रुकते हैं। बड़ा सुंदर सा प्यारा सा घर है, पूरा का पूरा लकड़ी का है। और इसके अंदर मुझे लगता है शायद और दूसरे मटेरियल का बहुत कम उपयोग किया गया है। छोटा सा पंखा लगा है, मेरे लिए बहुत है। आवाज बहुत करता है लेकिन रात को। गर्मी यहाँ पर दोपहर में तो बहुत गर्मी हो जाती है, लेकिन जब बारिश पड़ती है तो बड़ा मजा आता है, यहाँ पे ठंड लगती है। छोटा सा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन बड़ा कॉस्टली होता है आज के समय में लकड़ी का घर बनाना। लेकिन सोचिए कि पहले तो लकड़ी के घर हुआ करते थे। कॉस्टली क्या चीज है? कॉस्टली है इसके ऊपर पेंटिंग करना, प्लास्टर करना, पेंटिंग करना, वो सब ज्यादा महंगा है। लकड़ी तो बहुत ही कम ही रेट की होती है। इस कमरे के अंदर काफी सारे वाद्य यंत्र हैं, जैसे ढोलकी बोलते हैं हम इसको। और यहाँ पर गणपति भगवान रखे हैं, ऊंट रखे हैं, माता शेरा वाली रखी है, लेकिन इनके ऊपर बिल्कुल धूल चढ़ गई। इनको कोई इस्तेमाल नहीं करता। मुझे लगता है साफ करके इसको इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा रहेगा। अगर बाहर का व्यू देखें तो हमें हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी। यहाँ आम लगे हैं, लीची लगी है, और भी बहुत सारी चीजें खाने की लगती है। घर कुछ ऐसा दिखाई देता है। आपको जितना भी सामान मिलेगा लगभग बांस का बना हुआ मिलेगा। ये बांस की बनी हुई कुर्सी है। जो बॉर्डर की दीवारें हैं वो भी बांस की बनी हुई है। यहाँ पर एक बांस की कीमत 150 रुपए है। यहाँ पर बांस की चटाई है। इस चटाई के ऊपर आप कुछ सुखा भी सकते हैं और इसके ऊपर आप सो भी सकते हैं। असम और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको बांस से बने हुए काफी सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। इसी सुंदर से घर के अंदर लीची का पेड़ है। लीची मुझे लगता है मार्केट में शायद हमने एक जगह पता किया था 5 रुपए का एक पीस हो, फिर दूसरी जगह पता किया तो 1 रुपए का एक पीस हमें देखने को मिला। लेकिन इस पेड़ के ऊपर तो भाई हजारों की संख्या में लीची लगी है। अभी आम पक रहे हैं, गर्मियों के दिन है, और आम अच्छे तरीके से जब पक जाएंगे तो इनका अचार भी डलेगा और ये खाने में भी काम आएंगे। यहाँ आपको दरवाजा भी बांस का ही मिलेगा। टेम्परेरी सा दरवाजा है, ऐसे इस तार से बांधा हुआ है। और ये टेम्परेरी है, पता नहीं कब बनाया होगा इन्होंने ये दरवाजा। चलिए इनका गौ फार्म देखते हैं। यहाँ पर जितनी भी खेती है सारी गायें आधारित होती है। ये भूसा है, हरियाणा में इसको पराली बोलते हैं। और ये सामने आप देखेंगे इसके अंदर काफी सारी सब्जियां उगा रखी हैं। ऊपर देखेंगे तो इनको घिया की, तोरी की, इन चीजों की बेल उगाई है। यहाँ पर भी एक आम का पेड़ है और इसके पीछे जाएंगे तो गौशाला है। ये सारा का सारा जितना भी सिस्टम है गौ आधारित है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं, इसके जो मालिक है वो गौ आधारित खेती करते हैं। अभी आपको दर्शन कराएंगे हम इनके सबसे पुराने घर के, जो कि 13 साल पुराना घर है। और घर की हालत देख सकते हैं किस प्रकार हो गई। पुराने घर में एक नई सी घड़ी लगी है। 13 साल पुराना घर जिसकी एक बार भी रिपेयरिंग नहीं, आज फिर भी ऐसे कैसा खड़ा हुआ है। हालत थोड़ी खराब है लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये सारी की सारी लकड़ियां इसी जंगल की हैं। हाथ तो इन लकड़ियों की हालत थोड़ी खराब हो गई। इस दीवार के ऊपर गाय का गोबर, मिट्टी और चूना, ये 3 चीज लगी हुई है और इससे ये दीवार खड़ी हुई है। जब बारिश आती है तो यहाँ से पानी गिरना शुरू हो जाता है और यहाँ नीचे इस फर्श के ऊपर पूरा का पूरा पानी बह जाता है। फिर भी इन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। फिर भी आनंद से अपना काम करते रहते हैं, कोई शिकायत नहीं है। और खाने का पीने का जो स्टोर का सामान होता है, चावल है, गेहूं, वो सारे के सारे ओपन ही पड़े रहते हैं। इस घर में अचार डालने की कला सब लोगों को लगभग आती है। पुराना घर मतलब इस घर को छोड़ने को मन नहीं करता है, तो बच्चा लोग बोल रहे हैं तोड़ दो तोड़ दो। मैं बोलती है अरे महल से कम नहीं है, तोड़ना नहीं है, अभी जब होगा तो देखा जाएगा। जब आपकी शादी हुई थी कैसी घर में आए थे? ना हम्म, तब तो मेरे ससुर जी थे, पिताजी थे। वहाँ मेन घर हमारे रोड साइड में है, वहीं आई थी, वहाँ पे रही। ये तो बात 13 में, इधर 13 में मतलब चार भाई हैं लोग। बंटवारा हुआ तो इनको चॉइस मतलब रोड साइड रहना नहीं था। बोले कि
जी गाड़ी मोटर का आवाज नहीं चाहिए, इसलिए इस लास्ट जमीन में घर बनाए। तो आपके यहाँ तो गाय सेवा बहुत होती है, मतलब कि आपके जो पतिदेव हैं वो तो गौ सेवा के बहुत बड़े मैं मान लीजिए कि हाँ सेवक हैं ना। हाँ, बहुत बड़े सेवक उत्तर है। पूर्व भारत के अंदर 7 राज्यों के अंदर उनको लोग जानते हैं गौ सेवा के ऊपर। हाँ, तो आपके अंदर गौ सेवा पहले थी या उसके बाद आई? मायका में मतलब ऐसा नहीं है कि पिताजी गाय रखते थे, लेकिन खुद से करते थे। ऐसे कभी हुआ इधर से उधर बांध दिए हम लोग, इतना ही था। लेकिन यहाँ आके इनके साथ ज्यादा हुआ। अगर अभी गाय को बेच दिया जाए तो आपका दिल लगेगा? ना ना ना, मैं बेचूंगी ही नहीं। बेचना मुझे दे रहा था 80,000, मैं दी नहीं। तो गाय से आपको क्या क्या प्राप्त हुआ अभी तक की बात अगर करें तो? गाय से प्योर देखिए दूध खाने को मिल रहा है, दही मिल रहा है, घी भी निकाल लेती हूँ। और आते हैं जो दूध के ले जाते हैं, दूने नहीं जानती हूँ, ये एक प्रॉब्लम है, बैठ नहीं पाती हूँ। तो आते हैं तो वो भी 1-2 लीटर ले जाते हैं। आपको अचार डालना आता है? महाराज को अचार डालना आता है? नहीं, मेरे को अचार डालना आता है। आप डालते हाँ, हैं? आप मुझे सब्जी बहुत भी पसंद है अचार सब्जी भी डालना। बहुत सुंदर बनाते हैं। हाँ, वो तो खाने वाले जाने, लेकिन अचार डालना तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो अब आपके कुछ घर भी रहेगा, मैं नींबू 2 ठो ली तो उसको भी डाल दी, मूली है उसको भी डाल दी, कुछ भी का डाल देती हूँ। तो आप अपने रिश्तेदारों को भी अचार ही देते हैं गिफ्ट में? हाँ, जो आते हैं मैं बोलती हूँ ले जाओ अचार ले जाओ। हाँ, मैं खुद से नहीं दूंगी, रख देती हूँ, ले जाओ। कोई सा भी जो सा दिल करता है। हाँ, तो ऐसा होता है ना, कई घरों में हमने देखा कि जब कोई रिश्तेदार आ जाता है तो चीजों को छुपाने लग जाते हैं आज के समय में। ना मेरा तो खुलेआम रहता है सब कुछ। अच्छा। हाँ, बोलते हैं दीदी दीदी आती है लोग, बुआ का लड़की लड़का है लोग, दीदी अचार रख देना, रख दी हूँ, आके ले जाओ अपना। अच्छा। भाई लोग है, बोलता है दीदी अचार, हमने हाँ है, आके ले जाओ। ये घर और जो आपने नया घर बनाया, इन दोनों में खुशी का कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। मैं तो खाली बनाई भर हूँ, सोती हूँ उधर, उधर कुछ भी नहीं करती हूँ। और सामान वगैरह है, क्योंकि यहाँ बारिश होने से पानी टपकता था तो खराब हो जाता, इसलिए बेड वोड उधर कर दी हूँ। तो कितना अंतर लगा जमीन आसमान का अंतर? हाँ, बहुत जमीन, किस चीज? मतलब कि यहाँ रहने से ना बड़ा खुशी मिलता है। और एक तो ठंडा मौसम रहता है, मिट्टी का है, ऊपर खेड़ है, इसलिए पूरा ठंडा रहता है। और हाँ, टीचर थी। आपने पढ़ाई कितनी करी है? मैं हाई सेकेंडरी की, उसके बाद बीएड की। आपने बीएड करी? हाँ, बीएड की, बीएड करके टीचिंग की 18 साल। मतलब मेरा जॉब तो 91 से था, लेकिन मेरा पोस्ट ग्रांट हुआ था बाद में। 18 साल की टोटल। ये किचन था, हाँ। अभी भी यही चल रहा है, क्योंकि मेरा उधर बनाई नहीं, रूम तो 2 निकाली, किचन तो हो नहीं पाया, पेड़ पौधा काटने को इच्छा नहीं है। नहीं नहीं, खाली कर दिए हैं, एक खाली कर दिए हैं। हाँ हाँ हाँ। पहले तो ये लेकर जाते थे लोग। हाँ, और मटकों में क्या रखा है? मटकों में अचार रखेंगे, रखे नहीं है अभी खाली है हाँ। मटके? आपके यहाँ मटके काले होते हैं क्या? आगे भाई, आगे 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 आगे। अब इनका भोजन तैयार है। देखिए, जैसे हमें भूख लगती है समय पर इनको भी भोजन चाहिए। ये देखो कैसे टूट पड़े, कभी से आवाज़ें लगा रहा थी, माँ माँ माँ। माता ने उनकी आवाज़ सुन ली, कहा इनको भोजन की ज़रूरत है, खोल दीजिए दरवाज़ा। पीछे जो लीचियाँ लगी हैं उसके अंदर से बहुत सारी लीचियाँ भाई ने तोड़ के दे दी है। देखो भाई, लाल लाल लीची, बढ़िया मीठी मीठी। अभी हम मार्केट में निकले हैं कुछ लोगों को मिलने के लिए। 3-4 दिन से मैं घर ही था, किसी को मिलने ही नहीं गया। तो चारों तरफ का मौसम देख सकते हैं, कितना सुंदर प्यारा सा, हरे हरे पेड़। रात का समय हो गया है और रात के अभी 10 बज चुके हैं। 10 बजे, 9:30 बजे हमने भोजन कर लिया और 10 बजे अभी बातें बूतें करके अभी अपने लकड़ी वाले घर में जाना है। यहाँ पर बैठने के लिए लकड़ी के स्टूलों का उपयोग किया गया है। यहाँ पे ये देखो, लकड़ी से, ये लकड़ी की कोई जड़ होगी, ये इसका जड़ से बैठने की सीट बना दी। ये भी एक ख़राब मुड्डा है, उसका भी बैठने का बना दिया। ये भी, इसकी भी ये जड़ थी, जड़ से एक कुर्सी बना दे।